बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट में आप जैसा कि देख सकते हैं, विंटर है, सर्दियाँ हैं। सर्दियों में कुछ ख़ास उगता नहीं है। इन भाइयों ने, हमारे हमसायों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अच्छे से बड़ी दिगर लगा के, जो ट्रैक्टर टाइप का होता है, वो यहाँ ग्राउंड को साफ़ किया। और ये जो कांटे नुमा चीज़ें हैं, इनको भी उन्होंने खुदाई करके निकाल दिया। अब फिर इनकी कोई जड़ें थीं जिसकी वजह से ये फिर निकल आए हैं। तो और घास भी आप देख सकते हैं कितनी कितनी बढ़ रही है। और कोई पौधा पालक का भी है। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये कांटेदार चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर खाम में उग जाती हैं। और घास को भी आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि खेती बाड़ी करना इतना आसान नहीं है, बहुत मशक्क़त तलब काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ हासिल हो ना हो वो दूसरी बात है। और आप साथ में ये देखें कि चेरीज़ का प्लांट भी लगाया हुआ है और ये विंटर में लगा दिए हैं ताकि जब स्प्रिंग हो तो यहाँ पर सारा फल फूल नज़र आए। और आसमान पे आप नज़र दड़ाएं, बादल हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस तरह का सीन है। जब हम घर में होते हैं सर्दियों में तो सेंटर हीटिंग ऑन की ही होती है और बिल्कुल घर गर्म होता है। जब बाहर निकलते हैं तो ठंडी ठंडी ताज़ा हवा बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड तकरीबन साफ़ हैं। लोगों ने वो जो फीड होता है ग्राउंड का वो डाली होती है, जो एशेस डाले होते हैं। और इस तरह ये बहुत ही खामोश होती है अलॉटमेंट। सर्दियों में इतना कोई ख़ास काम होता नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस बनाया है, तो शेड बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। इसके नीचे ये पॉलीथीन जो मोटा पन्ना है वो डाला हुआ है और व्हील बरल भी साफ़ करके रखा हुआ है। ये स्लैब से इर्द गिर्द इस तरह बना लेंगे, जिसको पार्टियो बोलते हैं, जब फर्श बोलते हैं, ये लगा लेंगे। और ये जो कांटेदार झाड़ी है ये बहुत ही मसला है, बहुत ही फैलती है और कोई काम नहीं करने देती। इस तरह ये सारे के सारे अलॉटमेंट बहुत ही खामोश पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला की शान है, जो इंसान मेहनत करता है वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी हक हलाल की कमा के खा सकता है और अपनी फैमिली को भी खिला सकता है। और जो मेहनत नहीं करते, आजकल सुस्त हो गए हैं, लेज़ी हो गए हैं, आराम तलब हो गए हैं, ऐश पसंद हो गए हैं, तो फिर वो कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं और उदास रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। असल में वजह ये है कि वो अपने आप को का मवाजना दूसरे लोगों से करना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि दूसरे के पास बड़े बड़ी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं और बहुत लग्जरी लाइफ है और हमारे पास नहीं है। और इस वजह से वो परेशान रहना शुरू कर देते हैं, जबकि ये परेशानी की बात नहीं है। उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सबको सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है और अल्लाह ताला सबको ईमान दे। ये आपको काले रंग के बिन नज़र आ रहे हैं, ये कौंसल के बिन है, यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, इन्होंने यहाँ पे ला के रखे हैं, इनको वापस करनी चाहिए, इनको फ़ाइन हो सकता है। और ये जो नीले हैं ये ख़रीद के लाने पड़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारा कुछ लगाना पड़ता है। तो हम इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं। कई लोग जो होते हैं वो यही सोच लेते हैं कि पता नहीं इतना आसानी से यहाँ पे हमने ग्रो किया है तो वो हमको साग दे दे, हमको ये दे दे, हमको वो दे दे।
जब हम इतनी उल्फत मोहब्बत से, इतनी मेहनत मशक्क़त से काम करते हैं, तो काम करके जो हम उनको शेयर करते हैं तो वो बाद में कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, उसको पकाने का, खाने का बहुत ज़्यादा हैज़र्ड था, हमारे पास इतना मुश्किल था हमारे लिए, इसलिए हमने बिन में डाल दिया। तो आप यकीन करें, हम खून के आंसू रोते हैं और जो सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत से ये दिया, इतने प्यार से, इतनी चाहत से, इतनी मुश्किल से ग्रो करके हमने ये चीज़ें इनको दी और इन्होंने ये कदर की कि इन्होंने सारा के सारा ठाक के बिन में डाल दिया। तो तब फिर हम शेयर नहीं करते और सिर्फ उनको ही देते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। हमारे अलॉटमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी और अच्छी क्वालिटी की पालक उगती है। और इस बेडफोर्ड में क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है वो क्ले टाइप है, तो उसमें जो मैंने ब्रसल स्प्राउट्स बताए थे वो उगते हैं। बाय द वे, ये मूलियाँ हैं, आपको नज़र आ रही हैं। ये मूलियों का बीज जो है मई जून में लगाया था, अब ये तैयार हैं। हो अगर यह ना निकाले गए तो ये मूंगरे बन जाएंगे। और ये जो वो आंटी है ना, बंगाली आंटी, ये उसका अलॉटमेंट है और उसने ये मूंगरे लगाए हुए हैं। और ये जो इटालियन है, पोलिश इटालियन, उसका अलॉटमेंट है, हमारा हमसाया है, जिसने अच्छे से गडाई कर दी है, अच्छे से सारा डिग कर दिया है। मैं आपको एक मज़े की बात ये बताती हूँ, कई लोग जो होते हैं अपने अलॉटमेंट में कुछ खास उगाते नहीं हैं, लेकिन आके जो ग्राउंड होता है उसको डिग करते रहते हैं। वो इसलिए कि डिगिंग करना बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, वर्जिश है, और इस वर्जिश करने से उनके जो मसल होते हैं वो मजबूत होते हैं, उनकी टांगों की, पेट की, शोल्डर की, सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही होती है। जब भी वो काम से फुर्सत पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो आके यहाँ पे खदाई वगैरह करना शुरू करते हैं, गडाई वगैरह शुरू कर देते हैं। एक जगह पे घास उगाया, उसको डिग कर दिया, फिर दूसरी तरफ को मूव हो गए, वहाँ पे डिग कर दिया, फिर तीसरी तरफ डिग कर दिया। इस तरह वो सारी डिगिंग खुद हाथ से, स्पेड से करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कही होती है ना, जिसको कस्सी भी बोलते हैं आप, तो उस तरह का ये होता है हमारे पास, उसको स्पेड बोलते हैं। जिस तरह का पठानों के पास टूल होता है दीवारों बनाने के लिए, तो उससे जो एक एक चीज़ को हाथ से करना पड़ता है, इसकी खुदाई करनी पड़ती है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपके अलॉटमेंट में कोई वीड वगैरह ना हो, तो आप उसको खुदाई कर कर के ख़त्म करते हैं। बाय द वे, ये गुलदोदी है। जो गुलदोदी येलो रंग के फूल होते हैं, ऑरेंज रंग के फूल होते हैं, सर्दी की वजह से ख़राब हो गई है, इसकी कटाई कर दी जाएगी, ये फिर बहुत ही अच्छी उगेगी। और ये पालक के बीज हैं, पालक के बीज भी बहुत अच्छे होते हैं। हेलो, हाउ आर यू? और ये वाले जो है, ये है बंद गोभी। इसके पत्ते तोड़ के इसको साग में डाला जाता है। कैबेज टाइप की है, कैबेज ही है। और वो परे जो पन्ने के पास है, पॉलीथीन के पास है, वो रॉकेट लीव्स हैं। और ये ऑर्गानो है जो यहाँ पर लगी हुई है, ये ऑर्गानो है, ये बंद गोभी है। और वो आगे तारा मीरा का साग है, जिसको रॉकेट लीव्स बोलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अपने अलॉटमेंट की सर्दियों में सैर करवाऊं, कि गर्मियों में तो बहुत गहमा गहमी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और सर्दियों में बहुत ही अदास होता है। लेकिन जिनके पास अलॉटमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आके यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, अपना देखते रहते हैं। इस तरह मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलो अलॉटमेंट का चक्कर लगाते हैं। ये देखिए ड्रम जो है 60 साल में रखे हुए हैं। जो ड्रम तो सही हैं उनमें पानी भरा हुआ है, और जिन ड्रम सही नहीं है, लीक करते हैं, उनमें ये घर की जो किचन का वेस्ट होता है उसको, घास फूस को
डाला होता है। और ये वाले जो हैं ये भी फूल हैं जो मैं अपने ब्लॉग में कर चुकी हूँ। इसको यहाँ पे सतबरका भी बोलते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये एडिबल हैं, खा सकते हैं आप लोग। और अब ये इनका हाल कुछ ऐसा हो गया है। कई लोग जो होते हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर लेते हैं और जो कमज़ोर चीज़ होती है उसको नहीं दिखाते। ये भी अल्लाह ताला की नेचर है, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये देखें कितना अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि इसको अच्छा कह रहे हैं, ये टहनियाँ हैं। किसी टाइम इस पे भी बहारें थी, अब ये अदास नज़र आ रही हैं। लेकिन जो खूबसूरती है ना, इन्हीं की वजह से है। जब ब्राउन चीज़ होगी तो उसके साथ ही खाकी के साथ ही ग्रीन अच्छा लगेगा, खाकी के साथ ही वो जो सब्ज़ रंग है वो उभरेगा। अगर सारा सब्ज़ होगा तो फिर सब्ज़ की भी कदर नहीं होगी। वो इस तरह के जैसे अगर हमेशा दिन ही हो तो रात का एहसास नहीं होता, और हमेशा रात ही हो तो दिन का कोई पता नहीं होगा। हमेशा लोग ज़िंदा ही रहें तो फिर ज़िंदगी की कोई कदर नहीं होगी, और हमेशा मौत ही हो जाए तो फिर मौत की कोई कदर नहीं रहेगी। इस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़ा पैदा की है, बैलेंस में पैदा की है, और इसी में अल्लाह ताला की बढ़ाई है। अब आप ये देख सकते हैं कि घर की जो फालतू लकड़ी है वो यहाँ पर रखी हुई है संभाल के एक साइड में। इसको जलाया भी जा सकता है, यहाँ पे सपोर्ट भी दी जा सकती है पौधों को। और इस तरह अपने शेड वगैरह बंद करके रखे हुए हैं। वो देखें दूर बिल्ली भी यहाँ से दौड़ के गई है, वो खड़ी है, पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं। वो देखें बिल्ली खड़ी, वो यहाँ से चूहे ढूंढती फिर रही है ना। तो ये देखें सारी लकड़ियाँ इस तरह संभाल के रख देते हैं। इस अलॉटमेंट में 2-3 चीज़ें जो हैं वो आप नहीं ला सकते। आप गिलास नहीं ला सकते यहाँ पर, क्योंकि जब गिलास टूटता है तो वो किसी के हाथ पाँव में लग सकता है, लोग हाथ से काम करते हैं। और दूसरा, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह नहीं ला सकते आप यहाँ पर, गिलास नहीं ला सकते, प्लास्टिक की बोतलें। और घर का जो फालतू फर्नीचर है या कारपेट है वो यहाँ पर नहीं ला के फेंक सकते। ये जो जवां का साग है, ये वाला जो अभी आपको नज़र आ रहा है, और धनिया की ऊपर से कटाई हो गई है। तो इस तरह ख्याल रखना पड़ता है। ये लोगों ने ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं और इसमें बहुत सारे जो पौधे हैं जो सर्दियों में मर जाते हैं, इन ग्रीन हाउस में रख दिए हैं। पॉट भी वगैरह भी संभाल के रख दिए हैं गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए। और वो देखें जो पैनल होते हैं वो तैल लगा के ऊपर तक रखे हुए हैं। तो इस तरह सारी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो मौसम होता है गार्डनिंग के लिए वो होता है मार्च टिल अगस्त नवंबर, उसके बाद सर्दी हो जाती है। आप ये देखें इसको, ये घर में जो गेट होता है सेफ्टी गेट बच्चों का, के बच्चे या पेट जो हैं वो ऊपर सीढ़ियों पे ना गिरें या ना जाएं, वो लगाया हुआ है। और जो बेड का फ्रेम है जो लोग ऐसे फेंक देते हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्री पे लगाया हुआ है। एक तो डेकोरेशन नज़र आ रही है और दूसरी फेंस वगैरह इस तरह लगाए हुए हैं। तो वैसे ये लगाने नहीं देते। तो ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड है। जो एक माई है तकरीबन 70-80 साल की, उसने गडाई की हुई है, वो दूर उसकी पुश्चेर भी पड़ी हुई है। तो इस तरह ये सारे के सारे जो गार्डन हैं इस तरह लगते हैं। ये मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था इस्लामिक क्लास का, उमर अली उसका नाम है, उसका अलॉटमेंट है। उसने ये वाले जो पैनल हैं ये साइडों में लगा दिए हैं। ये ट्रम्पलिन के जो पाइप हैं ये ऊपर लगा के लगाए हैं। अब इसको दोबारा फिर वो ग्रीन हाउस बनाएगा। और इसमें उसने काफ़ी सब्जियां उगाई हुई थी, मिर्चें थी, बैंगन थे, टमाटो की पनीरी थी। तो अब ये तकरीबन दोबारा से बनाएगा। अब उसका जो पन्ना था वो फट गया था। और इस तरह की जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं इससे लोग अपनी चीज़ें बना लेते हैं, ग्रीनरी वगैरह। और यहाँ पे ये साग बनाया हुआ है। ज़्यादा धूप ना पड़ने की वजह से
पत्ते जो हैं वो थोड़े से पीले भी हो रहे हैं। और ये वाला जो साग है बहुत ही मज़े का बनता है। ये गोंगलू का साग है, टर्निप का साग है। और यहाँ पर आप देख लें कि एंड हो जाता है अलॉटमेंट का। तकरीबन 200 के करीब छोटे छोटे कनाल के ये प्लॉट हैं जो लोगों ने लिए हुए हैं ठेके पर, किराए पर, साल भर के लिए, फिर दूसरा ठेका दे देते हैं आगे। और ये पहले इस तरह के फार्म हुआ करते थे। यहाँ पे गंदम लगाई गई है, कभी यहाँ पे बाली लगाते हैं, यानी जौ लगाया होता है। यहाँ पर गंदम, सरसों लगाई होती है। किसी टाइम इतनी यहाँ पे आबादी नहीं थी और ये सारे के सारे यहाँ पर इस तरह के खेत ही हुआ करते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान बख्शे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये वाले लड्डू सर्दियों में खाएं, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। बादाम, काजूज़ और ये सारी इंग्रेडिएंट डाल के ड्राई फ्रूट खाएं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह से बचे रहें, अपने आप को गर्म कपड़ों से लपेटे रखें। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह अपने वो स्पोर्ट को हेल्प करता है। तस्वीर बोलती है दुखी दुखों का सहारा बनते हैं। हम अलॉटमेंट में इस तरह अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं, रखते हैं और अपने हार वगैरह जो होते हैं वहाँ पे रख देते हैं। गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, रिन के लिआंदा असां सज्जणा लई, रिन के लिआंदा असां सज्जणा नी लई। साडे घर आओगे तो साग खलावांगे, नाले पुन्नियां होइयां छल्लियां चबावांगे। साडे घर आओगे तो साग खलावांगे, नाले पुन्नियां होइयां छल्लियां बनावांगे। गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, रिन के लिआंदा असां सज्जणा लई, रिन के लिआंदा असां सज्जणा लई। गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, रिन के लिआंदा असीं सोहणियां लई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।